हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल सेट संख्या 11। देखिएगा, क्वेश्चन पहला है कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करना है। एक तरफ पोषक तत्व है, दूसरे तरफ उसका उदाहरण है प्रोटीन। प्रोटीन की क्या हो जाएगा? मायोसिन। क्या हो जाएगा? मायोसिन। कार्बोहाइड्रेट शर्करा, कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण क्या होगा? शर्करा। वसा का क्या होगा? तो वसा के कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस। और खनिज पदार्थ के कोलेस्ट्रॉल। प्रोटीन शरीर शरीर निर्माता होता है, प्रोटीन शरीर निर्माता होता है। मायोसिन मांसपेशी के निर्माण में सहायक होते हैं। सबसे सरल शर्करा की बात कहा जाए तो ग्लूकोज है, जो शरीर के त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं लागू हुआ था। उपयुक्त में से कोई नहीं मतलब नोटा शब्द का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, भारत में पहली बार नोटा शब्द 2013 में लागू किया गया था। पहली बार नोटा का इस्तेमाल हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था। 16वीं लोकसभा चुनाव में भी नोटा विकल्प के तौर पर लागू किया गया था। राज्यसभा चुनाव में नोटा विकल्प चुनाव आयोग ने 2014 में पेश किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? तो 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में मूल अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 के का के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। डॉट डॉट की दक्षिणी श्रेणियों में स्थित मासिनराम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो खासी पहाड़ियां हो जाएगी। क्या होगा? खासी पहाड़ियां की दक्षिण श्रेणियों में स्थित मासिनराम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग है? तो महानदी और गोदावरी नदी समूह प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर ए। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला को चुना गया है। किसे चुना गया? ओम बिरला को। भारतीय जनता पार्टी के कोटा के सांसद ओम बिरला हैं। कोटा के सांसद ओम बिरला को लोकसभा के अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में बीसीआई का पॉली मर्गर पुरस्कार 2022-23 किसे जीता है? तो शुभम गिल ने। किसने जीता है? शुभम गिल ने। निम्नलिखित में किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो अशोक ने। किसने? अशोक ने। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में डॉट डॉट के विभाजन की घोषणा किया था। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया? 1905 में। अर्थात बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? तो भारत में स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 2015 ईस्वी में। देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द उसी संबंध को साझा करता है जो निम्नलिखित शब्द युग्म द्वारा साझा किया गया है। लंबाई मीटर। जिस प्रकार लंबाई का मात्रक मीटर होता है, उसी प्रकार द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, लेकिन द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे क्या दिया गया है? ग्राम में। द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। पायल, टखना, कंगन।
जिस प्रकार पायल टखना में पहना जाता है उसी प्रकार कंगन कलाई में पहनी जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कलाई। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। 4, 11, 20, 31, 44। देखिए सबसे पहले जोड़ का नियम लगाइए, तो +7 बढ़ा, फिर +9 बढ़ा, फिर +11 बढ़ा, फिर +13, फिर +2 बढ़ाइएगा, 13 2 15, तो 44 में 15 जो है तो 59, तो क्या हो जाएगा? 59। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताए, तो दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या 11 है। एक संख्या को 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या के 40 घटाने पर वह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है। मतलब मान लीजिए एक संख्या में से 40 घटाइएगा तो 60% के उसी संख्या के 60% के बराबर हो जाएगा। यहां से x के मान निकाल लीजिएगा, तो x के मान आएगा 100। x का मान कितना आएगा? 100। यह चित्र चुनिए जो अन्य से अलग है। तो दिए गए चित्र समूह में विकल्प सी भिन्न है। अन्य सभी में काला भाग वृत्त की परिधि से लगा हुआ, जबकि विकल्प सी में काला भाग केंद्र से और परिधि दोनों से लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यदि x y से 20% कम है, y x से कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखिए y x से 20%, तो माना y 100 होगा तो x कितना होगा? 80। तो तुलना बोला है तो 80 कर देते हैं, x से तुलना किया है और कितना अधिक है? 20, तो 100 से गुना कर दीजिए तो आएगा 25%। कितना आएगा? 25%। निम्न प्रश्न में 4 शब्दों में युग दिए गए हैं, जिनमें से 3 शब्द युग में समान संबंध से संबंधित है। वह शब्द युग्म चुनिए जो अलग तरह का संबंध रखता है। तो दिए गए शब्द युग में विकल्प बी भिन्न है। टमाटर और आलू में कोई संबंध नहीं है, जबकि मक्का को भुट्टा कहते हैं। पुस्तकालय में किताब रखी जाती है, कक्षा में विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? टमाटर आलू। वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? देखिए लगा दीजिए कॉन्सेप्ट। 3% प्लस 3% प्लस ए प्लस बी गुण प्लस ए गुने बी बटा 100 वाला, तो बटा 100। तो यहां से हल कीजिएगा तो 6.09% आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अनुक्रम के लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो दिए गए क्रम को अगर पूरा किया जाए तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। गाय घास कर चली गई, गाय घास चरकर चली गई, इसमें कौन सा काल है? तो गाय घास चरकर चली गई इस वाक्य में भूतकाल है। क्या है? भूतकाल। दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा सर्वस्व। क्या हो जाएगा? सर्वस्व। सर्व का क्या होगा? सर्वस्व। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विराम चिन्ह प्रयोग होगा और एक और होगा जिसका समेत भाट का चिन्ह। क्या होगा? भाट का प्रश्नवाचक का चिन्ह। निम्नलिखित वाक्य में काले भाग का वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए।
जो कम बोलता हो उसे क्या कहा जाता है? तो जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्पभाषी। जो बहुत बोलता है उसे बहुभाषी कहते हैं। जो मधुर या मीठा बोलता है उसे मृदुभाषी कहते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द होगा लक्ष्मीपति। क्या होगा? लक्ष्मीपति। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों शुद्ध वर्तनी शब्द को चयन करना है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान युग सूचना क्रांति का है। निम्न विकल्प में शुद्ध वर्तनी शब्द को चुनिए। तो शुद्ध वर्तनी शब्द होगा संदर्भ है। संदर्भ ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ सही है। क्वेश्चन नंबर 28 में शुद्ध शब्द को चुने। अधिवेशन लिखा हुआ कौन सा सही है? तो अधिवेशन ऑप्शन नंबर बी सी सही होगा। नाच नचाना मुहावरे से क्या तात्पर्य है? तो नाच नचाने मुहावरा से तात्पर्य तंग करना होगा। क्या होगा? तंग करना। निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ज्ञा संयुक्त व्यंजन नहीं है। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम ऑफ द गिवन वर्ड। 31 की क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। 32 की क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और 33 के भी ऑप्शन नंबर सी होगा। 34 का ऑप्शन नंबर डी। 35 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहां से कंप्यूटर 15 क्वेश्चन है। NVRM क्या है? तो एक गैर वाष्पशील यह एक गैर वाष्पशील रैंडम एक्सेस मेमोरी या NVRM वह है जो गैर वाष्पशील है। बिजली की विफलता के दौरान डेटा बरकरार रखा जाता है और जो डिस्क लेखन को कॉपी कर देता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही है। पिंग स्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो ICMP स्वीप के नाम से भी जाना जाता है। पैकेट की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के लिए राउटर द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्लो लेवल टेबल का। फ्लो लेवल टेबल का। निम्नलिखित में कौन सा पोर्ट ट्रोजन द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है? तो MP। किस प्रकार का नेटवर्क सभी मशीनों के बीच संचार चैनल द्वारा साझा करता है? तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क सभी मशीनों के बीच संचार चैनल साझा करता है। पूरे लोकल एरिया नेटवर्क को वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क में विभाजित करके क्या हासिल किया जा सकता है? तो पूरे लोकल एरिया नेटवर्क को वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क में विभाजित करके सुरक्षा, लागत में कमी, दक्षता और अनुप्रयोग प्रबंधन हासिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में किसे रास्टर ग्राफिक्स स्क्रीन पे खोली गई विंडो के रूप में जाना जाता है जिसमें छवि प्रदर्शित की जाती है? तो 42 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंटरफेस विंडो। निम्नलिखित में से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो प्लम ओएस। वेब पेज में क्रमबद्ध सूची बनाने के लिए HTML टैग का उपयोग किया जाता है। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। MS एक्सेल 365 में किसी नई स्प्रेडशीट को पहली बार सेव करने के लिए प्रायः किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो MS एक्सेल 365 में किसी नई स्प्रेड को पहली बार सेव करने के लिए प्रायः सेव एज ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? सेव एज ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। MS
वर्ड 365 में सिलेक्टेड फॉन्ट को सबस्क्रिप्ट में बदलने के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस इक्वल का। निम्नलिखित में किस प्रकार के नेटवर्किंग का उपयोग किसी स्कूल या कार्यालय के सभी कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क प्रकार का नेटवर्किंग या का उपयोग किसी स्कूल या कार्यालय के सभी कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। एक निश्चित और छोटे भौगोलिक क्षेत्र लगभग 1 से 10 किलोमीटर में आपस में जुड़े कंप्यूटर का जाल जोड़कर एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, जिसे संकेत में लैन कहते हैं, ALN। निम्न में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में क्लिप बोर्ड को परिभाषित करता है? तो कॉपी किए गए या कट किए गए टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को संग्रहित एवं प्रबंधित करना। MS एक्सेल 2016 में कर्सर को एक समय एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो इन पेज अप और पेज डाउन। जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट में कंप्यूटर होता है उसके नाम बताइए। तो मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अब 50 यहां से ट्रेड है आपका। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सोलर ऊर्जा संयंत्र के लिए उचित है? तो गर्म व शुष्क क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। दो लैंप पोस्ट एक दूसरे से 16 मीटर की दूरी पर उनमें से 200 सीपी के लैंप लगे हैं। दोनों लैंप के बढ़ते ऊंचाई 6 मीटर है। भूमि पर दोनों लैंप के मध्य बिंदु पर प्रदीप्ति कितनी होगी? तो इसको जब न्यूमेरिकल वैल्यू निकालिएगा तो 2.4 लक्स या ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर बी। घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा रेटिंग क्या होती है? तो IP65 होती है। क्या होती है? IP65। दाविक ग्लास लैंप की समान अपेक्षिक आयु कितनी होती है? तो 200 घंटे। कितना होती है? 200 घंटे। रोशनी मापने के लिए निम्न से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो रोशनी मापने के लिए दीप्त मापी फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण है कि परिपथ में निम्नलिखित विद्यमान है। उच्च प्रेरकत्व, हाई इंडक्टर। यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाता है तब ट्यूबलाइट क्या होगा? तो यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर को निकाल दिया जाए तो ट्यूबलाइट जलती रहेगी। स्टार्टर का प्रयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब को संचालन के प्रारंभिक चरण में प्रचलित करके मदद के लिए किया जाता है। यह एक समयबद्ध स्विच होता है। इंडिकेटर लैंप के पास होता है। इंडिकेटर लैंप के पास होता है लेकिन इंडिकेटर लैंप के पास फेज एवं न्यूट्रल कनेक्शन होता है। दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भीतर अधिकतम लुमिनस तीव्रता के साथ किस रंग की तरंगदैर्ध्य होती है? तो हरा पीला का। लाल रंग का नियॉन साइन लैंप जो एडवर्टाइजिंग और सजावट के उद्देश्य के लिए होता है उसमें भरा होता है। तो उसमें पारा के मिश्रण के साथ नियॉन भरा होता है। कोई केबल जब सड़क क्रॉस करते हैं तब इसे पाइप या कंड्यूट में बिछाना जाना चाहिए। कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तो उसे पाइप या कंड्यूट में बिछाना जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से क्या बल्कनित प्रक्रिया में रबर मिलाया जाता है? तो बल्कनित प्रक्रिया में रबर से सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर। निम्नलिखित में किसके द्वारा इंसुलेशन को अत्यधिक गर्म होना इंगित होता है? तो
जलन की गंध से। ऑयल फील्ड एवं गैस प्रेशर केवल डॉट डॉट की क्षमता में बनाए जाते हैं। तो 33 केवी टू 66 केवी की क्षमता में बनाए जाते हैं। बिना पानी भरे ही यदि किसी वैद्युत केतली को बिजली चालू की जाए तो क्या होगा? तो यह पिघले सॉरी बिना पानी भरे ही यदि किसी वैद्युत केतली को बिजली चालू की जाए तो इसकी विद्युत कुंडली जल जाएगी। विद्युत कुंडली क्या होगी? जल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। आपको एक ऐसे विद्युत तापक की जांच करनी है जो गर्म नहीं होता है। आपने पता लगाया कि पूर्ति सर्किट और अनुरूपी स्विच में कोई खराबी नहीं है। इस दोष को दूर करने के लिए आप अपने कौन सा कदम उठाएंगे? तो तापक को पूरा खोलकर सभी पुर्जों की जांच करेंगे। ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी कार्यरत छत के पंखे के संधारित्र का एक संयोजक खुल जाए तो पंखा एक बार रुक जाने पर चालू नहीं होगा। एक बृहत बिजली संयंत्र के लिए अर्थिंग प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? तो 0.5 ओम। दिए गए चित्र किसके प्रतीक को दर्शाता है? तो अर्थ ग्राउंड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अर्थ ग्राउंड को। वैद्युत उप परिपथ में कितने प्रकाश उपभोग बिंदु हो सकते हैं? तो 10। पाइप अर्थिंग प्रतिरोध को किसके द्वारा विनियमित किया जा सकता है? तो नमक और पानी डालकर। भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए डॉट डॉट उसके परिसर में उपलब्ध करवाना तथा उसका रख रखाव करना चाहिए। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा भू संपर्कित टर्मिनल। सूची 1 को देखिए, सूची 2 को मिलाना है। तो जिंक सिलिकेट क्या होता है? हरा होता है। जिंक सिलिकेट हरा होता है। कैल्शियम टंगस्ट नीला। जिंक वैलियम सिलिकेट पीला सफेद। और कैडमियम बोरेट गुलाबी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 1 4 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। वायु ब्लास्ट परिपथ वियोजक में वायु क्या है? तो वायु ब्लास्ट परिपथ वियोजक में वायु में आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। आर्द्रता नहीं होनी चाहिए या वायु आर्द्रता से मुक्त होना चाहिए। एक हाइड्रो पावर प्लांट में किस तरह के जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो एक हाइड्रो पावर प्लांट में लो स्पीड साइलेंट पोल अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है। लो स्पीड साइलेंट पोल अल्टरनेटर का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय विद्युत संहिता का उपयोग निम्नलिखित में किसके लिए नहीं किया जाता है? तो उपकेंद्र डिजाइन के लिए। परिपथ वियोजक में लघुपतन संरक्षण तापीय मोचन द्वारा किया जाता है। थर्मल रिलेज द्वारा किया जाता है। उच्च वोल्टेज के प्रति सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से त्वरित रोधक का इस्तेमाल किया जाता है? तो थायराइड लाइटिंग अरेस्टर का। जी सीरीज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल निम्नलिखित में किस उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो एयर कंडीशनर के लिए, मतलब एसी के लिए। एक परिणामित का अर्धभार मतलब ट्रांसफर का अर्धभार ताम्र हानियां उसकी पूर्ण भार पर ताप हानियों की तुलना में क्या होगी? तो 1/4 होगी। एक ट्रांसफार्मर में यदि माध्यमिक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है तो यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? तो यह ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। 100 वाट 200 वाट का एक ताप दीप्त बल्ब 220 वोल्ट 20 केवीए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ श्रेणी में लगा है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जब विपरीत परिपथ को हो जाए तब बल्ब क्या होगा? तो समान चमक से
कम ग्लो करेगा, ऑप्शन नंबर बी। 3 फेज 50 हर्ट्ज को 11,000/350 वोल्ट डेल्टा स्टार 300 केवीए कोर टाइप ट्रांसफार्मर का कोर 0.05 वेबर फ्लक्स के साथ संचालित होता है। प्रति मोड़ विद्युत वाहक बल की गणना करें। तो यहाँ विद्युत वाहक बल की गणना कीजिएगा तो 11.1 वोल्ट आएगा। 11.1 वोल्ट। ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग के लिए कौन सा वायर प्रयुक्त किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग है तो सुपर इनमेल्ड कॉपर का वायर प्रयुक्त किया जाता है। सीधी लाइन परिवर्तक से शुरू होने वाले 3 कला प्रेरण मोटर में लघु परिपथ से सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो अनुपोषण फ्यूज द्वारा, बैकअप फ्यूज द्वारा। यदि एक प्रेरण मोटर में घूर्णक की स्लिप आधी हो जाए तो घूर्णक का रिएक्टेंस क्या होगा? तो दुगना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मोटरों में मोटर का परिवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जाता है? तो एक सर्पी वलय प्रेरण मोटर। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होता है? तो एक एक, एक 120 डिग्री फेज कोण द्वारा स्टेटर ऑफसेट बाइंडिंग के कारण, ऑप्शन नंबर बी। एक एकल फेज प्रेरण मोटर में फेज स्प्लिटर जुड़ा रहता है तो प्रारंभिक बाइंडिंग के साथ श्रृंखला में। निम्नलिखित में से कौन से सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पे चलेगी? तो कैपेसिटर रन मोटर। सिंगल फेज पंप की प्रवाह दर पाइप के आकार के परिवर्तित करके परिवर्तित किया जा सकता है। एक सार्वत्रिक मोटर मतलब यूनिवर्सल मोटर में सामान्यतः ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है। 2 प्रत्यावर्तक तुलकालन के लिए मुख्य शर्तें क्या है? तो वोल्टेज आपूर्ति और फेज अनुक्रम समान होनी चाहिए। उत्तेजन बदलकर सिंक्रोनस मोटर को विभिन्न पावर फैक्टर पर संचालित किया जाता है। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर निम्न से किस पे संचालित होते हैं? तो लीडिंग पावर फैक्टर पे संचालित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, आज एक में लीडिंग लिखा, ऑप्शन में सी में लीडिंग है, नहीं तो डी मार दीजिएगा। एक अल्टरनेटर ने किसी उद्योगशाला में विभिन्न प्रकार के लोड संयोजित की है। यदि फेज कम को आर वाई के स्थान पे आर वाई कर दिया जाए तो क्या होगा? तब 3 फेज मोटर लोड प्रभावित होंगे। तीन फेज डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूट्रल यदि अर्थ न किया जाए तब विभिन्न फेजों में वोल्टेज क्या होगी? तो हल्के भार वाले फेज में बढ़ जाएगी। आर्मेचर बाइंडिंग में किसी एक कुंडली में लपेटों की पारस्परिक शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है तो वोल्टता पतन विधि, ऑप्शन नंबर सी। हाई टेंशन संचयन लाइन के प्रारंभ में आमतौर पर प्रयोग होने वाला कनेक्शन का प्रकार क्या है? तो डेल्टा स्टार होगा। क्या होगा? डेल्टा स्टार। एक कमरा जिसमें 40 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है और जिसकी कीमत 1 रुपया प्रति यूनिट है तो उसके जनवरी माह में बिजली का आकलन कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको यूनिट निकालना होगा, कितना यूनिट उठा। तो यूनिट का फॉर्मूला होता है दिए गए उपकरण की संख्या गुने उपकरण की शक्ति गुने दिन गुने घंटा बटा 1000 भागा दीजिएगा तो 99 का 12.4 यूनिट आएगा, गुना कीजिएगा तो 12.4 ही रुपया आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 50 हर्ट्ज की किसी विशेष प्रेक्षण प्रणाली में कोरोना हानि 1 किलोवाट प्रति किलोमीटर प्रति फेज है। 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर किलोवाट
प्रति किलोमीटर प्रति फेज की दर से कोरोना हानि क्या होगा? तो 1.13।